नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। 3 राज्यों के बाद में अब दिल्ली में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। तंजानिया से लौटा हुआ शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। इससे पहले कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन पाया गया था। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 5 केस मिले हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आखिर आपको बता दें कि ओमिक्रॉन बेहद ही ज्यादा खतरनाक है। दूसरी लहर वाले डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा संक्रामक है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट। यानी कि देखा जाए तो डेल्टा वेरिएंट जिस तेजी से बढ़ा था उससे 5 गुना तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ रहा है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में जहां ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं था, इस वक्त कुल 5 केस हमारे देश में हैं, जिसमें सबसे पहले कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और फिर अब दिल्ली में भी ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट पाया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक केस अब दिल्ली में भी आ चुका है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और साथ ही आईआईटी कानपुर जो है उसकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर लापरवाही इसी तरीके से बढ़ती गई तो हमारे देश में तीसरी लहर भी दूर नहीं होगी। जनवरी में तीसरी लहर हो सकती है और फरवरी में हर रोज कोरोना के करीब 1.5 लाख मामले सामने आ सकते हैं। ये चेतावनी आईआईटी कानपुर की तरफ से दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद में अब दिल्ली में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक केस इस वक्त सामने आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि लगातार जो केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकारें लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को ना फैलने दिया जाए, इस पर समय रहते ही काबू पाया जाए, लापरवाही ना बढ़ती जाए। लेकिन उसके बावजूद भी केस अगर देखा जाए तो अब तक हमारे देश में 4 राज्यों में ये केस सामने आ चुका है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वेरिएंट कितनी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि इससे पहले जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो वो भी काफी तेजी से फैला था। और दूसरी लहर में मुख्य रूप से देखा जाए तो दूसरी लहर उसी की वजह से आई। और अब ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट, अब इसकी वजह से तीसरी लहर आने की आशंका सीधे तौर पर वैज्ञानिकों की तरफ से भी जताई जा रही है। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो चेतावनी हर तरफ से दी जा रही है कि लापरवाही ना बरते, घर से बाहर जब भी निकले मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए निकले, मास्क जरूर अपने साथ रखें, मास्क का यूज करें और साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर आप घर पर हैं तो बार बार हाथ धोते रहें। अगर हाथ नहीं धो पा रहे हैं बार बार तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। यानी कि इन चीजों का जरूर ध्यान रखें और बिना जरूरत तो हुए घर से बाहर ना निकलें, भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, तभी हम इस महामारी पर काबू पा सकते हैं। वरना अगर हमारी तरफ से लापरवाही बढ़ती गई तो तीसरी लहर भी हमारे देश में जल्द दस्तक देगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 5 केस सामने आ चुके हैं। 3 राज्यों के बाद अब दिल्ली में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। इसी के साथ वापस अपनी खबर का रुख करते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो लगातार हमारे देश में फैल रहा है। अभी तक 3 राज्यों में वो फैला हुआ था, 3 राज्यों से केस सामने आया था। और अब हाल ही की रिपोर्ट आपको बता दें, हाल ही की जो बड़ी जानकारी मिली है कि दिल्ली में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक केस मिल चुका है। यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो ओमिक्रॉन वेरिएंट बुरी तरीके से इस वक्त देश में फैलता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मुंबई से डॉक्टर अनमोल बगारिया इस वक्त मौजूद है। उनका सीधा रुख करते हैं। अनमोल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। अनमोल जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो ओमिक्रॉन वेरिएंट इस वक्त पूरे देश में फैल रहा है और अभी तक 3 राज्यों में था, लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में भी एक केस मिल चुका है। यानी कुल मिलाकर 4 राज्यों में इसके 5 केस मिल चुके हैं। आखिर कैसे इस पर रोक लग पाएगी? देखिए, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, जब भी चाहे फर्स्ट वेव हो या सेकेंड वेव हो, इसमें सरकार के साथ साथ, गवर्नमेंट के साथ साथ और जो भी जितनी भी कंट्रीज है, जितनी भी गवर्नमेंट्स है, उनके साथ साथ जो भी देश वासी है, उनका एक बहुत अहम रोल है। क्योंकि हर चीज, एक डॉक्टर, एक जो मिनिस्टर हो सकता है या एक नेता हो सकता है, या आप मीडिया से जितनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, उसके हम सबके रोल के अलावा भी एक रोल होता है जो हमारी जनता प्ले करती है। हम ये जानते हैं कि जब पहली वेव आई थी
तब हम इस बारे में अधिक चीजें जानते नहीं थे। बिल्कुल। कोविड क्या है कुछ हम जानते नहीं थे, और तब तो हमारे पास ना वैक्सीन थी, ना कुछ ना कोई साधन था, ना कोई ड्रग था, ना हम इस वायरस के स्ट्रक्चर को जानते थे। बट हमने कभी भी जो भी हमारे देश की जनता है उन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो किया था। उन्होंने प्रॉपर सैनिटाइजेशन, जो भी हमें अवेयरनेस मेजर्स थे, वो सब का प्रोटोकॉल फॉलो किया था, और उस वजह से हम फर्स्ट वेव से बाहर आ पाए थे। और जहां तक सेकेंड वेव की बात है, हमने बहुत सारी जानें खोई है, और उसका एक ये भी पहलू है कि हमारी लापरवाही। हमने जैसे हमें जब फर्स्ट वेव हुआ था तो हमें लगा था कि चीजें सही हो गई, तो हमने उस चीजों को फॉर ग्रांटेड भी लिया था। तो एक ये था कि सेकेंड वेव में लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, जो बेसिक प्रोटोकॉल है वो भी भूल चुके थे। तो अभी जब हमें संकेत मिल रहा है कि थर्ड वेव का अनुमान लगाया जा रहा है जी या ऐसे जी। कुछ आ रहा है, तो हमें पहले से ही जो हम लोग आजकल, आपको पता है कि लोग वेकेशंस पे ज्यादा जा रहे हैं, जबकि लोगों को पता है कि अभी अगर हम कुछ टाइम 1-2 महीने अगर हम अपना जो संक्रमण है होने से रोक सकते हैं, और अगर ये चीज को फैलने से रोक सकते हैं, तो हम थर्ड वेव से बच पाएंगे। पर ये चीज हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना पाएंगे, हम डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर पाएंगे, बट ये हमारी जनता को भी समझना होगा कि हमें अगर अपनी देश की जानें बचानी है, तो जी। ये एक इम्पोर्टेंट पहलू है जिसका हमें ध्यान रखना होगा। अनमोल जी, अगर देखा जाए तो ओमिक्रॉन वेरिएंट में वैज्ञानिकों का कहना है कि बड़े लोग, जो वयस्क लोग हैं और जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने तो वैक्सीन ले रखी है, लेकिन इस बार इस वेरिएंट सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को है, क्योंकि अभी तक उनको वैक्सीन अभी तक मुहैया नहीं कराई गई है, वैक्सीन बच्चों तक नहीं पहुंची है, तो सबसे ज़्यादा खतरा कहीं ना कहीं बच्चों को होगा इससे। हाँ, देखिए, हमारा देश एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, और जिसमें जो 40% जनसंख्या है हमारे देश की, वो 18 साल के नीचे के लोगों की है। मतलब 18 साल के नीचे जो हमारे युवा बच्चे हैं, उनकी है। तो आप समझ सकते हैं, जो 30 से 40% अगर जनसंख्या की हम बात करते हैं, तो ये करीबन करीबन एक बहुत हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और वो अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है। तो खतरा उन पे बना है, ये जाहिर सी बात है, जी क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं, वैक्सीनेशन लगने से ऐसा नहीं है कि कोविड नहीं होगा, पर जी। यह है कि जो जान पे बनाने वाली बात है, जो जितना खतरा है जी उतना कम हो गया है वैक्सीनेशन से। आप को जो जितना कोविड का खतरा है उतना कम है। अगर आपको कोविड हो भी जाता है तो आप अच्छे से ठीक हो सकते हैं। जी। पर आप अगर बात करते हैं कि बच्चों की बात जहाँ हो रही है, जब हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी आबादी अभी भी संकट में है। अनमोल जी, जिस तरीके से देखा जाए तो इसमें यानी कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जनता ही भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। अगर जनता की तरफ से लापरवाही बढ़ती जाती है तो शायद तीसरी लहर हमारे देश में जल्दी दस्तक देगी। हाँ जी, आपका ये कहना सही है, क्योंकि हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स तो है ही सब लोग। आप मीडिया सब न्यूज पहुंचा रही है, जो पुलिस कर्मचारी है वो सब जगह तैनात है, और जो जी भी एसेंशियल्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। बट जो हमारे हमारे सबके सपोर्ट सिस्टम है, जो हमारे रोल को सही तरीके से अगर हमारा रोल हो रहा है, तो उसमें एक जनता का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। क्योंकि जब तक जनता नहीं समझेगी, तब तक हमारा कुछ किया हुआ मतलब व्यर्थ ही है। कुछ भी करना हमारा व्यर्थ ही। हम तो जाने बचा पाएंगे, बट तब कब तक डॉक्टर्स, कब तक साइंटिस्ट, उन लोगों की भी जाने, उन लोगों की भी फैमिलीज है, तो कब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी भी चलिए सीधे रुक करते हैं इस वक्त देवप्रयाग का, जहां पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रोजगार यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नल कोठियाल इस वक्त आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की ये रोजगार यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं कर्नल कोठियाल, और इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोजगार गारंटी यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये यात्रा निकाली जा रही है। तो देवप्रयाग से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल इस वक्त रोजगार गारंटी यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इसमें मौजूद हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी जो है वो इस वक्त उत्तराखंड में अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है सत्ता में आने की। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है।
तो ऐसे में पाने की कोशिश, पाने की जद्दोजहद करती हुई आम आदमी पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं कर्नल अजय कोठियाल, वो लगातार उत्तराखंड में लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जो भी उनके वादे हैं, चुनावी वादे, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त रोजगार गारंटी यात्रा ये निकाली जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें मौजूद हैं। न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा उत्तराखंड में जगह जगह निकाली जा रही है। और फिलहाल जो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो है देवप्रयाग से, जहां पर ये यात्रा निकाली जा रही है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो रोजगार की गारंटी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है इन्हीं यात्राओं के जरिए। तो रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल इसमें मौजूद हैं। रोजगार गारंटी यात्रा आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार निकाली जा रही है। सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का लखनऊ से, जहां पर पश्चिम क्षेत्र के 11 नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से। मेयर से समाजवादी पार्टी के नेता गोपाल अग्रवाल ने बीजेपी का दामन थामा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुरादनगर से सपा नेता दिशांत त्यागी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। पश्चिम क्षेत्र के कुल 11 नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं अमरोहा से बसपा नेता हेम सिंह आर्य भी बीजेपी में शामिल हुए। गाजियाबाद के सत्येंद्र सिंह यादव भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनीष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी जो है अपना कुनबा लगातार बढ़ाती जा रही है और अब 11 नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, सपा और बसपा के मिलाकर। निश्चित तौर से आपको बता दूं कि जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, जब से ज्वाइनिंग कमेटी बनाई गई, उसके बाद हमने देखा था किस तरह से लगातार जो बीजेपी का कुनबा है वो लगातार बढ़ रहा है। हमने खुद सुना कि जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं वो अभी बताए थे कि अभी कुछ दिन बाद फिर जो बड़े चेहरे हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति अहम चेहरा माने जाते हैं, उनकी भी ज्वाइनिंग की जाएगी और वो हर दिन एक चेहरे को सामने लाया जाएगा। तो इस तरीके से जो पूरा इनका बैकअप बना के रखा है, आप पहले ही बता दें कि हमने न्यूज़ ऑन इंडिया के दर्शकों को पहले बता दिया था कि 100 नामों की चर्चा है, 100 नामों की सूची तैयार है और साथ ही साथ अब जाके कम से कम 45 लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। माना जा रहा है अभी भी 55 लोग और ज्वाइनिंग है, उसके बाद कुछ बड़े चेहरे भी आ सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने देखा था कि पूर्वांचल में जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कामों के बल पे सौगातें दे रही है, लगातार पीएम मोदी हो चाहे योगी हो वहां पे बने हो, आज पश्चिम क्षेत्र में जो माना जाता है कि कुनबा कहीं ना कहीं किसान आंदोलन प्रभावित भारतीय जनता पार्टी का, आज वहां से 11 जो चेहरे हैं वो बड़े चेहरे माने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के वो चेहरे हैं, उनको आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कराया गया। तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटजी है, जो काम करने का है, जो 350 का आंकड़ा पार करने का है, उसमें यही है कि जो क्षेत्र में जिनका प्रभाव है, जो क्षेत्र के रसूखदार हैं, जिनका जनता के बीच सरोकार है, डायरेक्ट सरोकार जनता से है, वैसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का कवायद है और वो लगातार जारी है। आगे आने समय में भी देखना होगा किस तरह के जो बड़े नामों की चर्चा है वो कौन से ऐसे बड़े नाम हो सकते हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की जो चुनावी बयार है, जो चुनावी रण है, उसमें कैसा रंग आएगा, ये देखने वाली बात होगी। पर 2022 के चुनाव अब जो कुनबा है, जो 350 का आंकड़ा पार करने की कवायद है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अग्रिम पंक्ति में मानी जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनीष। तो आपको बता दें कि और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब लखनऊ की, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते आरोपी ने महिला के गले पर चाकू मारकर वार किया है। आपस में भिड़े सपा कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही आपस में भिड़े हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने को लेकर के ये मारपीट का पूरा मामला सामने आया बागपत से, जहां पर आपस में ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही आपस में भिड़े हैं। दरअसल स्वागत करने को लेकर के ये कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने को लेकर मारपीट हुई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग को लेकर इस वक्त पूरा मामला सामने है। प्रेम प्रसंग में महिला की हत्या की कोशिश की गई है। लखनऊ से ये जानकारी इस वक्त मिली है, तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आरोपी ने महिला के गले पर चाकू से वार किया
फिलहाल महिला को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग में महिला की हत्या की कोशिश की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, और ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। आरोपी ने महिला के गले पर चाकू से वार किया है। हालांकि महिला को इस वक्त गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रॉमा सेंटर में उसे भर्ती कराया गया है। और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं अमरोहा से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी पर केस दर्ज इस वक्त किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अमरोहा से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी पर केस दर्ज किया गया है। आराध्यम इंफ्रा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक पर भी एफआईआर इस वक्त दर्ज की गई है। दूसरे के प्लॉट को खुद का बताया गया था, और कांग्रेस नेता सचिन चौधरी पर 9 लाख रुपए हड़पने का आरोप इस वक्त लगा है। और अब खबर में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब मेरठ की, जहां पर एक बार फिर से सगाई समारोह में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो इस वक्त वायरल हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मेरठ से, जहां पर रोटी कारीगर की शर्मनाक करतूत पर हर कोई हैरत में है, और ऐसे में इसे मोबाइल वीडियो को देखकर आप लोग भी समारोह में जाने से भी परहेज करने के बारे में सोच रहे होंगे। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।